स्टार्टिंग में बहुत मजा आने वाला है। देखिए चैप्टर का नाम है आव्यूह से ज्यादा मजा आएगा सारणिक में। देखते रहिए बस कितना मजा आने वाला है। जो लड़के आव्यूह को पढ़े हैं उनको ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, उनको बस रो कॉलम तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे रो कॉलम को आपको बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है ना कि जब हम आव्यूह पढ़ रहे थे तो उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। अब कंडीशन क्या है कि सारणिक में हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं सारणिक, इसमें हम एक ही देखो जो उसमें का वर्ग आव्यूह होता है ना, उसी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं और ये सारणिक का कंडीशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे A11 A12 A21 और क्या होगा A22। मतलब कितना रो होगा? 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम। मतलब कि हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रो किसको कहते हैं? तो बाबू ये वाला रो हो गया R1 होता है और ये वाला R2 हो गया, ठीक है। अगर जो इसी को हम ऐसे देखें तो ऐसे आएगा तो C1 होगा और ऐसे आएगा तो C2 होगा। ये बात आपको आव्यूह में भी बताया गया है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये आव्यूह का कंडीशन है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट्स को हम सारणिक ए भी कह सकते हैं या डीईटी कह सकते हैं, डेट ए कह सकते हैं। तो ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ए कहिए चाहे सारणिक ए से प्रदर्शित करते हैं। अब सारणिक में क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या है देख लीजिए। तो ये पोजीशन सभी लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? अगर जिसकी कोटि पूछा जाए तो क्या है? 2 गुणे 2 का, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। अगर जो यहीं पे मैं बात इसकी कर दूं, ये आव्यूह का ही बात है। A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ठीक है। A31 A32 और A33। अगर जो हम इसकी बात कर ले तो इसमें भी हम समझ सकते हैं कि रो कौन है? R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। ये वाला कौन है? C1 है, ये वाला और ये वाला C3। ये बात आपको पहले से ऑलरेडी बताया गया, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इसी चीज को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, सारणिक में किस बातों को पढ़ना है। तो देखिएगा मैं वही बात बता रहा हूँ। इस टोटल बात को बिटाने के बाद मैं आपको सारणिक का कंडीशन बता रहा हूँ कि सारणिक में क्या पढ़ते हैं। तो सारणिक में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहली बात की सारणिक को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, बड़ा ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हमको नहीं देना है। और देखिए A11 है और ये 12 है, A21 है और ये क्या है? 22 है। अगर जो इस पोजीशन को हम यहाँ लिख दें तो यहाँ भी देखिए 11 12 21 22 वही बात बता रहा है। 11 का मतलब क्या? इस वन का मतलब ना ये रो को बता रहा है, इस वन का मतलब कॉलम को बता रहा है। मैंने 11 मतलब रो मैंने पहला रो है, ए मैंने पहला कॉलम है। 12 का मतलब पहला रो है दूसर का कॉलम है। समझ में आ रहा बात? 21 का मतलब दूसर का रो है पहिल का कॉलम है और 22 का मतलब दूसर का रो है दूसर का कॉलम है। ये मतलब है। अगर जो इसमें हम 13 और यहाँ पे 23 और भी बात को ऐड कर ले, मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस बात को हम ऐड कर लेते हैं। देख लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ठीक है। और A31 32 और A33, इसको भी हम ऐड कर ले तो भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हमको वही समझ लेना है, A13 में पहिल का रो है तीसर का कॉलम है, दूसर का रो है तीसर का कॉलम है। ये बात हो गया। अब हमको समझाना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3। मतलब बाबू समझना है कि इसमें हमको बस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही विस्तार रूप से पढ़ाई कर लेना, सारणिक की स्थिति फाइनल हो जाएगी। यानी कि इसमें देख लीजिए आव्यूह में आपको बहुत सारे अभी बताए गए, लेकिन उसमें का कौन आव्यूह ले रहे हैं? बस हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पूरा काम चलेगा। और ये सिंबल भी बदल गया, पहले उसको हम बड़े ब्रैकेट के जैसे दे रहे थे, अब हमको केवल ऐसे देना है, ठीक है। अब सारणिक ज्ञात कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो मैं थोड़ा वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे वैल्यू निकाला जाता है। सुन लीजिए, ये देखिए जब 2 रो 2 कॉलम का पोजीशन हो ना, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको इसमें गुणा कराते हैं और इसको इसमें गुणा कराते हैं। और देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। A11 का गुणा A22 में हुआ, A11 का गुणा A22 में हुआ।
अब माइनस सिंबल होता है बीच में, क्या होता है माइनस। ए 21 का गुणा ए 12 में होगा, हो गया खत्म कहानी। यही कंडीशन होता है और ऐसी जो निकालने पे जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा मान होगा। लेकिन ये तो कहानी था 2 रो 2 और कॉलम का, लेकिन जब 3 रो 3 कॉलम आएगा तो अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं जब आपको अभी पढ़ा रहा था मैंने बताया कि इसको हम 6 तरीकों से प्रसार कर सकते हैं। कितने तरीके से, R1 R2 R3 C1 C2 C3 कैसे भी हम प्रसार कर सकते हैं। इस प्रसार के पहले एक थोड़ा सा रूल मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि प्लस 2 रो 2 कॉलम देगा तो ऐसे कर लेंगे ना, और 3 रो 3 कॉलम देगा तो कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूं, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, चल नोट कीजिए इसको। दो रो 2 कॉलम वाला सूत्र हो गया तो बस उसको नोट कर लीजिए, और उसको मैं पहले उस पे एक उदाहरण आपको समझा दे रहा हूं ताकि वो पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ये पोजीशन हो गया सबका, ये पहला वाला पोजीशन हो गया। दूसरे वाले के लिए मैं बताऊंगा भी, पहले हम ध्यान देते हैं पहले वाले पे एक एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। एग्जाम्पल क्या होगा देख लीजिएगा। मान लीजिए एक हमसे प्रश्न पूछ दिया गया, इधर देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे दे दिया गया 2 3 -3 और यहाँ पे 5 दे दिया, और कह रहा है कि बताइए इसका मान बताइए, का मान बताइए। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन हमारा, इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इसको मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा इधर देख लीजिए। मैं बोला हूं पहले इसका गुणा करा लेंगे, 2 5 कितना हो गया 10, सूत्र में क्या होता है माइनस। अब इसका गुणा करा लेंगे, 3 तरीके -9 और ये +9 हो जाएगा 10 9 कितना हो गया 19, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, तो 2 रो 2 कॉलम जब रहेगा तो ऐसे ही मान आप ज्ञात करेंगे। लेकिन जब 3 रो और 3 कॉलम होगा तब क्या करेंगे इस बात को मैं बता रहा हूं, और यहां सूत्र में माइनस क्यों आता है ये भी मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको समझ रहे आप अच्छे से, तो इसको मैं मिटा के 3 रो 3 कॉलम वाला दिखा रहा हूं। 3 रो 3 कॉलम वाला आप लोग समझ लीजिए। पहले 3 रो 3 कॉलम में कंडीशन क्या होता है, इधर देखिए सभी लोग, 3 रो 3 कॉलम में एक कंडीशन है। यहां पे आपको ये जो है मोस्ट रूप से एकदम तैयार कर लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देख रहे हैं ये सिंबल यदि आप याद कर लिए आपको कभी भूलने वाला नहीं है। अब देखिए जब मैं प्रसार कर रहा था तो देखिए ये वाला ध्यान में रखिएगा, R1 के लिए है, ये R2 के लिए है, ये R3 के लिए है। ये ऐसे देखेंगे C1 के लिए है, C2 के लिए है, C3 के लिए है। 11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 32 33, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, पहले थ्योरी लिख के दिखाता हूं और इसका मैं प्रसार बताता हूं कि कैसे प्रसार करते हैं, ठीक है। 11 12 13 21 22 23, ठीक है, और 31 32 और 33, ठीक है। इसको मैं कैसे प्रसार करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, देखिए अगर जो मैं R1 का प्रसार करूं, किसका प्रसार कर रहा हूं R1 का, ध्यान रखिएगा। अब हम बोले कि प्रसार हम 6 तरीकों से कर सकते हैं, तो हम पहला तरीका अपना रहे हैं, किसका प्रसार कर रहे हैं R1 का। R1 का यदि हम प्रसार करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, R1 का प्रसार करेंगे तो A11 को ले लेंगे, A11 को ले लिए, ध्यान दीजिएगा यहीं पे सारा जो है मस्त आपको समझ में आना चाहिए। A11 लिए हैं, 11 लिए है ना, तो पहला रो और पहिलका कॉलम, पहिलका रो और पहिलका कॉलम छोड़ देंगे, जौन बचेगा तौना को लिख देंगे। लिखिए A22 A23 A32 A33, सबको समझ में आया कि नहीं लाइन। फिर से एक बार बता रहा हूं, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, छोड़ दिए,
पहला रो छोड़े, पहल का कालम छोड़े, जौन बचा उसको यहाँ पे लिख दिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। इधर देखिए, अब 11 के बाद हम 12 की ओर बढ़ेंगे। काहे कि हम R1 का प्रसार कर रहे हैं। किसका प्रसार कर रहे हैं? R1। तो R1 में इधर ही ना बढ़ेंगे जी। तो A11 तो हो गया, अब A12 का प्रसार करेंगे। A12 का जैसे प्रसार करेंगे, पहला रो देखिएगा, अब 1 मिनट, इसके बीच में प्लस का कि माइनस का सिंबल देना है, तो इसके बाद क्या आता है? माइनस। तो किसका सिंबल देंगे? माइनस। और कौन लेंगे? A12। कौन लेंगे? A12। अब बताइए क्या छोड़ेंगे? पहला रो छोड़ेंगे, दूसरा का कालम छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा? बहुत बढ़िया। 21, 23, 31, 33। कोई दिक्कत है किसी को? अब आते हैं तीसरे कॉलम पे। मैंने अब हम देखिए, अब प्लस माइनस, अब क्या आएगा? प्लस। अब कौन लेंगे? A13। अगर जो हम A13 ले लेते हैं तो क्या बचेगा बताइए? हाई छूट जाएगा, हाई छूट जाएगा, है ना, बचेगा A21 और A22, A31 और ये बचेगा ना। अब देखिए, इसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करना होता है। A11 ठीक है, इसमें आपको अभी बताया हूं मैं, क्या बताऊं देखिएगा। अच्छा, वो मार्कर कहाँ गया? रेड मार्कर। हाँ, चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या करने वाले देखिएगा, इन दोनों में गुणा कराएंगे ना बाबू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? A22, A33 लिखेंगे, माइनस इसका गुणा कराएंगे A32, A23, तेईस ना है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस A12, इसका गुणा करा के लिख दीजिए, यानी कि कितना? A21, A33 माइनस A31, A23 हो गया, इसका गुणा करा के लिख दिए, ठीक है। और प्लस A13 है ना, A13 गुणा में क्या लिख देंगे? इसका गुणा करा के लिखेंगे A21, A32 और माइनस A31 और A22। कोई दिक्कत है किसी को? अब जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो देखिए, यहाँ पे हमको दो ही प्रकार का प्रसार पढ़ना है, इस पे आधारित मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। यानी आप इतना समझ जाइए, 2 रो 2 कॉलम पे भी आसान है और 3 रो 3 कॉलम पे भी आसान है। तो इसको आप नोट कीजिए, आपके लिए थ्योरी का काम करेगा और इसका उदाहरण मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नहीं, इधर देखिए, प्रश्नावली 4.1 शुरू कर रहा हूं मैं, सारणी का है। प्रश्नावली 4.1 देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 में बच्चे सवाल देखेंगे। पहला सवाल पूछा है 2, 4, -5, -1, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या दे रहा है? cos थीटा मान लीजिए, और क्या दे रहा है? माइनस साइन थीटा, और क्या दे रहा है? ओनली साइन थीटा यहाँ पे, और ओनली कॉस थीटा। बात ना कीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 3 प्रश्न मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे दे रहा है x² - x+1 बटा x+1, और यहाँ x -1 और x+1, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपके सामने है। तीनों प्रश्न को मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं। तीनों प्रश्न में आप एक क्वालिटी देख रहे होंगे कि 2 रो 2 कॉलम दिया है। कितना रो? 2 रो 2 कॉलम दिया है। मैं सॉल्व करने चला, इधर देखिए, पहला को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। पहला सॉल्व करूंगा, पहले में आप क्या जानते हैं बताइए? तो ऐसा जब रहता है तो क्या करते हैं बाबू? गुणा करा लेते हैं, कराते हैं ना। तो गुणा कराइए, 2 एकम में कितना होगा? -2, -2 ना, सूत्र में माइनस होता है, ठीक है। अब फिर गुणा कराइए, 5 चौको -20, तो -20 इसको क्या कर देगा? +20 कर दिया। अब 20 में से 2 गया, ओनली 18, 18 ना, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को सॉल्व करने में? अब आते हैं दूसरे नंबर, इधर देखिए, मैं दूसरा को सॉल्व कर रहा हूं। दूसरा में भी बाबू क्या करेंगे? वही काम, कॉस का कॉस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा? cos² थीटा हो जाएगा, माइनस सूत्र में होता है, साइन का साइन में गुणा होगा, तो माइनस sin² थीटा, अब माइनस इसको दे देगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस sin² थीटा। इसका मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब आते तीसरे सवाल पे, देख लेते हैं तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, सुनिए। इसका गुणा यहां होगा, तो देखिए लिख देते हैं x² - x+1 और कोष्ट में x+1, ठीक है।
अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा ना बाबू, सूत्र में होता है माइनस, गुणा करा लेते हैं। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी माने ए स्क्वायर, देख लेते हैं इसको, देख लीजिए ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा और इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। इसमें कितना रो दिख रहा है? 3 रो और 3 कॉलम। ध्यान से देखिएगा इसको। मैं कौन सा प्रसरण करने जा रहा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं सोल्यूशन में डायरेक्ट R1 के प्रसरण करने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। R1 का प्रसरण कर रहे हो, R1 का प्रसरण कैसे होगा इस बात को खूब ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए। R1 कौन है बाबू? यही वाला ना है, ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र भी हमको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, बोला है ना, अब ऊपर लिखवाए थे। देखिए यहाँ पे 3 लेंगे, कौन लेंगे? 3 लेंगे तो बाबू पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, क्या बचेगा? 0 माइनस 1 5 0 बचेगा। और सूत्र में क्या होता है? माइनस, और लेना क्या है? दूसरे के नंबर -1 है तो -1 लेंगे, ऐसे लेंगे। पहले एक लाइन ऐसे देखते हैं, और जब ई लेंगे तो बाबू पहल का रो खत्म और दूसरा का क्या बचेगा? बोलिएगा 3 0 बचेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होता है और क्या लेंगे यहाँ पे? -2 ना, माइनस का मतलब है ना बाबू 13, यहाँ -2 का मतलब क्या है? 13। पहल का रो खत्म और तीसरा का कॉलम खत्म, कौन बचेगा? 0 0 3 -5, ये बचेगा ना बाबू। अब क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया सवाल है। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 0 का गुणा 0 में क्या होगा? अब -5 का -1 में गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। और यहाँ सूत्र में क्या होता है? माइनस। अब -5 एकम में क्या हो गया? 5, ओनली 5 हो जाएगा। अब आते आगे, माइनस में मिलकर क्या हो गया? प्लस, और ये 1, ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे इसमें तो 0 रहेगा। अब सूत्र में माइनस होता है, 3 एकम में 3, -3 ना, क्या हो जाए? +3 हो गया। देख रहे हो गणित में भी फूल बन रहा है, कम बात है। गणित में फूल बनता है, गणित में खाली माना होता है लेकिन फूल बनना बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए प्लस मन में क्या हो गया? माइनस, और 2 तो 2 रहेगा, और 0 का 5 में गुणा होगा तो ये तो 0 हो गया। अब -3 का 0 में गुणा होगा 0। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए आंसर कितना बढ़िया आ गया। 0 में से 5 जाएगा -5, -5 का गुणा 3 में होगा -15। देखिए 3 एकम में कितना हो गया? 3। देखिए 0 तो 2 का 0 में गुणा कर खत्म हो गया। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? -12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो बढ़िया से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए